मंदसौर विधायक विपिन जैन ने विधानसभा में घोड़ा रोज को लेकर किसानों की समस्या से सरकार को अवगत कराया एवं सरकार से इस समस्या का निराकरण शीघ्र कर किसानों को राहत देने की मांग की गई। इसी को लेकर मंदसौर विधायक विपिन जैन के समर्थन में उतरे जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांड्या, बदनावर के भंवर सिंह शेखावत तथा तराना के महेश जैन विधायक भी जुटे हैं। वही मंदसौर विधायक विपिन जैन का विधानसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो घोड़ा रोज की समस्या बता रहे हैं। श्री विपिन जैन जी, पहले प्रश्न क्रमांक। माननीय मंत्री जी, मैं उसका उत्तर पढ़ता हूँ। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे जिलों में सबसे बड़ी किसानों के लिए एक समस्या है, वो है घोड़ा रोज की, जिसे रोजड़े बोलते हैं। और उनकी संख्या इतनी तादाद में बढ़ चुकी है कि आए दिन 30, 40, 50 के झुंड में किसानों के खेत में आते हैं और किसान की फसल चौपट करते हैं। और इसके अलावा इससे रोड दुर्घटनाएं भी इतनी हो रही और कई व्यक्ति अपने प्राण तक गंवा चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने मेरे उत्तर के जवाब में, प्रश्न के जवाब में बताया है कि हम मुआवजा देते हैं। तो माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इसमें एक नियम है कि 25% से अगर अधिक नुकसान होता तो मुआवजा दिया जाता है। और मेरे पूरे मंदसौर जिले के अंदर 2014 से 2023 तक केवल एक किसान को मुआवजा मिला है और वो भी मात्र 9,000 रुपये मुआवजा मिला है। और ये जो जानकारी मुझे मिली है आपके विभाग से ही मिली है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी ताकि जिससे रोजड़ों की संख्या कम हो और हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हो रहा है फसल का वो भी कम हो और जो जान माल की हानि एक्सीडेंट में हो रही है रोड पर वो भी कम हो। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में दिया है। ये सही है कि घोड़ा रोजड़े जो नीलगाय फसल क्षति वन का RBC 4 के कांडिका 11 का के अंतर्गत राजस्व वन विभाग संयुक्त दल बनाकर उनको राहत राशि देते हैं। मैंने प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया था, फिर भी दोबारा ही बोल रहा हूँ मैं कि कोई वन प्राणी खेत में नुकसान होता है या कोई परेशानी होती है तो दोनों राजस्व विभाग और वन विभाग दोनों संयुक्त सर्वे करते हैं। उसी के आधार पर उनको वो जितना मुझे प्राप्त हुआ था हमने दिया भी है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसमें 25% से ज़्यादा अगर फसल खराब होती तो मुआवजा दिया जाता है। और 2014 से 2023 तक यह आपके विभाग का जवाब है मेरे पास, केवल पूरे मंदसौर जिले के अंदर एक व्यक्ति को मुआवजा मिला है। और आए दिन किसान लोग आवेदन करते माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है और इस समस्या का हल कोई मुआवजा भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसकी ऐसी कोई प्लानिंग की जाए या योजना बनाई जाए ताकि इनकी संख्या नहीं बढ़े, या तो इसकी नसबंदी कराई जाए या इनको पकड़ के वन क्षेत्र में छोड़ा जाए। ऐसी कोई सब ये समस्या, क्योंकि मेरे अकेले की नहीं है, पूरे उज्जैन संभाग की समस्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, और प्रदेश की समस्या बनती जा रही है। सब भंवर सिंह जी आगे। माननीय मंत्री। भंवर सिंह जी आगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि सिर्फ एक प्रकरण में सहायता मिली, फसल आने के उसमें 10 प्रकरणों में 67,716 रुपये का हमने भुगतान कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि इनके रोकथाम के लिए, तो रोकथाम के लिए हमने वन विभाग में सड़क किनारे वन प्राणी की उपस्थिति में सूचक बोर्ड भी लगाए गए हैं। रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में कहीं भी जहाँ वन विभाग की ज़मीन है वहाँ हमने बेड ब्रेकर भी लगाए हैं। तो रोकथाम की हम व्यवस्था कर रहे हैं। और अगर मान लो हमने 1-2 बार यहाँ के जो नीलगाय बाकी वन प्राणी है इनको हमने बाहर भी छोड़ा है, और इसकी मैं वन विभाग से बात करूँगा कि रोकथाम के और क्या अच्छे उपाय हो सकते हैं, मैं करूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इनकी संख्या अब लाखों में पहुंच गई है
और आए दिन किसान इससे परेशान है। या तो किसानों को बाड़ लगाने के लिए राशि दी जाए ताकि अपने खेत के चारों ओर वो तार फेंसिंग करें, उसके लिए इनको किसान भाइयों को सहायता राशि दी जाए। राजन जी, तो मेरा मंत्री जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से आग्रह है कि इस मामले में संबंधित विभाग और विशेषज्ञों से सलाह करके हमको कुछ न कुछ व्यवस्थित योजना बनाना चाहिए, क्योंकि ये धन भी एक तौर से विकसित हो रहा है और ये जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से प्रदेश को आगे दिक्कत का सामना करना अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सुझाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करूंगा और हम इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई एक कारगर कदम उठाएंगे। धन्यवाद।